अजय आलोक जी, एक तरफ पूरे देश में दुआएं की जा रही हैं और इन मजदूरों की चर्चा हर तरफ हो रही है। चर्चा आपके विरोधी दल भी कर रहे हैं। इसे प्रचार प्रसार का नया तरीका बताया जा रहा है। कांग्रेस की टाइमलाइन पर आज एक ट्वीट शेयर किया जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, हाथ में हरी झंडी है और कहा जा रहा है कि कैमरे होंगे तो साहब वहां भी पहुंच जाएंगे। प्राची जी, वो एक कहावत है ना कि जो की रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन जैसी। आज के दिन में पूरा देश जब रेस्क्यू देख रहा है, देश के एक एक एजेंसी रेस्क्यू देख रही है, देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, यूपी के मुख्यमंत्री हो, जहां जहां के श्रमिक फंसे हुए हैं वहां के मुख्यमंत्री हो, एक एक लोग, एक एक मीडिया चैनल, एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, सब कोई भारत में वो रेस्क्यू देख रहा है और कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री हरी झंडी लेके दिख रहे। इतना क्रूर मजाक आपने कभी देखा है? इसका क्या जवाब दूंगा? मेरा तो बस ये मानना है कि हमारे वीर कर्मठ श्रमिक बस बाहर निकले। रही कांग्रेस पार्टी उस अंधी सुरंग से ये बाहर निकले अपनी जिंदगी की जंग जीत के। और जहां तक राजनीतिक जंग की बात है तो भारत की जनता इसी क्रूर मजाक पे इनकी राजनीतिक कब्र बना देगी, इनको पता भी नहीं चलेगा। इस समय में इतना क्रूर मजाक, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे आप? मुझे तो नाम भी नहीं समझ में आता है। जिस व्यक्ति ने ये जोक डाला हुआ टाइमलाइन पे, जिस पार्टी की तरफ से ये जोक डाला हुआ है, ये मजाक या व्यंग या तंज या जोक है ये जो डाला हुआ है, इस वक्त में इसको क्या कहेंगे आप? क्या नाम दीजिएगा इसका? ये जो कोई मुझे आपके पैनल पे बैठे हुए लोग सुझाव दें। ये जो हलचल बढ़ी हुई है अजय आलोक जी, जिन तस्वीरों को लगातार इंडिया टीवी दिखा रहा है, इस हलचल को भी कोट करके एक ट्वीट किया गया है सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से, और वो तो कह रही है कि हलचल जो बढ़ी हुई है इस तरफ इशारा कर रही है कि अब शायद प्रधानमंत्री चुनावों से फ्री होकर, प्रचार प्रसार से फ्री होकर सीधा यहीं पहुंचने वाले हैं। मुझे तो लगता है कि उनको मायूसी हो रही होगी जिस ढंग से ये लोग ट्वीट कर रहे हैं। आप पिछले 15 दिन में देखिए, राहुल गांधी ने इतने रैली की, प्रियंका गांधी ने इतने भाषण दिए जाके तीनों राज्यों में। कहीं भी आज तक उत्तराखंड के इन 41 मजदूरों का जिक्र किया है उन्होंने किसी भी रैली में, किसी भी राज्य में? और हमारे तो एक एक नेता, चाहे वो पुष्कर धामी हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी खुद हो, चाहे उनका ऑफिस हो, हर कोई इसी में जुटा हुआ है। तो ठीक है, उनको अपनी राजनीति करने दीजिए, हम रेस्क्यू कर रहे हैं। चलिए ठीक है। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन सरकार रेस्क्यू करेगी जी, इन लोगों को राजनीति करने दीजिए। बिल्कुल। देखिए, इस राजनीति से इतर, इस सियासत से इतर पूरा देश इस वक्त 41 मजदूरों के लिए दुआएं कर रहा है। और जो लाइव तस्वीरें इस वक्त हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं, ये वही रास्ता है जहां से आपको मजदूरों की पहली तस्वीर नजर आ जाएगी। कैसे यहाँ पर एनडीआरएफ का मूवमेंट है, कैसे एसडीआरएफ का मूवमेंट है। सीएम पुष्कर सिंह धामी तकरीबन 3 घंटे अंदर टनल में रहकर अब बाहर निकल चुके हैं। बाहर जाते हुए उनकी जो तस्वीरें थी वो सामने आई थी, जिसे देखकर ये माना जा रहा है कि शायद ऑल इज वेल है, सब कुछ सेट हो चुका है। और आखिरी चरण में बस तमाम पैरामीटर्स को जांचा और परखा जा रहा है कि कैसे मजदूरों को बाहर लेकर आया जाएगा। और जब मजदूर बाहर आएंगे, 17 दिन से वो अंदर हैं, जब वो बाहर आएंगे तो बाहर के एटमॉस्फेयर में वो कैसा रिएक्ट करेंगे, उनकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। इसीलिए इन तमाम प्रिकॉशंस को देखते हुए एक अस्थायी अस्पताल का सेटअप भी कर दिया गया है टनल के अंदर ही, ताकि बाहर निकलते ही उन्हें तुरंत मेडिकल हेल्प पहुंचाई जाए। तो अंतिम चरण में अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन है। अंतिम चरण बार बार हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पाइप का ब्रेक थ्रू जो है वो लगभग हो चुका है। हालांकि एनडीएमए की तरफ से कहा गया कि 2 मीटर का फासला है, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये फासला भी लगभग पूरा कर लिया गया है। आखिरी चरण में जो मुसीबतें आई या फिर जो मुश्किलें आई उन्हें भी दूर कर लिया गया है। और सबसे ज्यादा कारगर अगर कुछ साबित हुआ तो वो रेत माइनिंग साबित हुई, क्योंकि कल से ये रेत माइनिंग शुरू की गई और आज ये सुखद तस्वीरें पूरे देश के सामने आ गई, जिसका इंतजार बीते 400 घंटों से किया जा रहा था।